नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास नंबर 88 है ना। धीरे धीरे करके देखो, पता नहीं चलता 5-5 क्वेश्चन में 88 नंबर पे आ गए हम। तो साथ में चलते चलें और धीरे धीरे करके देखिएगा। और यहाँ तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। जब आपका कभी पेपर हो फ्यूचर में, पुलिस का हो या किसी भी चीज़ का, तो एक बार पेपर देने के बाद, इन क्लासों को पढ़ने के बाद, और जब पेपर दे के आइए तो बताइएगा कि कितने क्वेश्चन मिले आपको। उम्मीद करते हैं कि बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और कम से कम मैथ में तो फेल नहीं होने पाओगे आप। ठीक है ना। बस रेगुलरिटी बनाए रखें और इनको पढ़ते रहें। चलिए देखिएगा ध्यान से। आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 250 केले बेचता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तो क्या करना, जितना प्रॉफिट कमाता है तो उसको ऊपर रख देना बटे। इसका मतलब कहने का कि 50 किलो के बराबर लाभ, अगर एक केला 1 रुपए के तो 250 केले 250 रुपए के, और इसका मतलब 250 रुपए के बेचता है, 50 रुपए का फायदा उठाता, तो खरीद उसकी 200 पड़ी होगी, तो कॉस्ट इसकी 200 रही होगी और 200 की चीज को 250 में बेच देता है, तो 50 का प्रॉफिट उठा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में 250 में से 50 कम कर देना, बस सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा 200 गुणे 100, 5 को 20, और इसका देखिए प्रॉफिट हो गया 25%। तो अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो इसमें से इसको घटा के भाग दे देना है, बस इतनी सी कहानी। हानि हो तो जोड़ के भाग देना, लाभ हो तो घटा के भाग देना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, दूसरा। ऐसा ही क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति 30 कलम बेचता है परंतु उसे 5 कलम के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट, अगर लॉस परसेंट, यहाँ लिख लेना लॉस बट्टे। अब ये जो इनका अंतर, तो यहाँ पे लिख देना दोनों का योग। हानि हो तो जोड़ के भाग देना, लाभ हो तो घटा के। 5 बट्टे 30 प्लस 5 और गुणे 100, 5 बटे 35 गुणे 100, 5 सत्ते 35, 14 सही 2 बटे 7%। आंसर आ गया। ये देखिए। तो क्या आप प्यार से करते हैं क्वेश्चन को, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, इनको सीखते चलें। और थोड़ा सा, क्योंकि हम हमेशा टाइप पढ़ाते हैं, तो टाइपों पे ध्यान रखें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कहीं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है और कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत का मान उसके कॉस्ट के बराबर है, यानी कि मान लो 10 रुपए का है तो 10% ही प्रॉफिट लेता है, तो 11 के बिक जाएगा। 20 रुपए का है तो 20%, 4 रुपए प्रॉफिट लेता है, 24 का बिक जाएगा। 30 रुपए है तो 30 का 30%, 9 रुपए 39 में बिक जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर उसका CPX है तो x प्लस x का x% और ये 39 होना चाहिए, तो इसको हम ऑप्शन से आराम से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से ऐसे करें, जैसे ये है तो इसी का वर्ग कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस कर दें तो ये 24 आएगा, आंसर नहीं होगा। इसमें 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 जोड़ देंगे 39 होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू रही होगी x की 30 रुपए रही होगी, तो 30 प्लस 30 का 30%, और जहां पर 39 आ जाए तो इसका मतलब वही आपका आंसर हो गया। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का चौथा। यहां लिखा हुआ है कि एक घड़ी 16 रुपए में बेची गई। अब 16 में बेची गई, जितने में खरीदा था उसका उतना ही % लॉस होता है। तो लॉस हो तो भाई क्या करना है, माइनस कर देना। मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट उसकी x है, CPX है, तो x माइनस x का x% यहाँ से, और ये 16 में बिकना चाहिए, तो इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर करके माइनस कर दो तो ये देखिए 16 रुपए आ गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू रही होगी 20, 20 माइनस 20 और बटे 100, ये कट के आ जाएगा। देखो 16 रुपए, तो इसका मतलब वो मूल
उसका रहा होगा 20 रुपये। कितनी आसानी से करते हैं क्वेश्चनों को। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो बताइए, टाइम लगने वाला है यहाँ पे 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि अब एसएससी में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगर टाइम डिवाइड करता है हर पार्ट के लिए, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन हो बैलेंस आपको करना है। 35-36 सेकंड मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो 35-36 सेकंड जब मिलेगा और आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में इतना समय लग जाएगा, तो आपको अब तो क्वेश्चन देखना है और सॉल्व कर देना है। तो कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई 25 सेकंड, कोई 35 सेकंड, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए। ये है 5। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 पेंसिल खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए की 10 बेच देता है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, 10 रुपए की 11 और 11 रुपए की 10। क्या करना, किनारे किनारे का गुणा कर देना तो आपका सीपी मिल जाएगा भाई 100। बीच बीच का गुणा कर देना तो आपका एसपी मिल जाएगा 121। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो गया 21, क्योंकि मूल्य 100 रुपये ही है तो प्रॉफिट परसेंट आप सीधे लिख सकते हैं 21%। तो आंसर आ गया, तो ये हो गया आपका 21%। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करते चलें और देखते हैं कि कैसे नहीं आप इस सब्जेक्ट में तो कम से कम फेल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे। सारी क्लासें ये आप आराम से करते चलें। ओके, जय हिंद।